नाइट्रोजन के उर्वरक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख नाइट्रोजन यौगिक निम्न है। पहला यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है तथा लगभग 25% अमोनिया पाई जाती है। यह आलुओं के लिए अच्छा उर्वरक है। इसका प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में यह नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। 6. कैल्शियम साइनाइड, इस उर्वरक का बुआई करने से पहले भूमि में छिड़काव किया जाता है। पौधों की वृद्धि के समय इस उर्वरक का प्रयोग पौधों के लिए लाभप्रद नहीं होता है। अब है उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इत्यादि की प्रकृति के अनुसार उर्वरकों को निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे फास्फेटिक उर्वरक, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट, फास्फेटी धातु मल इत्यादि। इसी तरह पोटास उर्वरक, पोटास फर्टिलाइजर्स, इसमें उर्वरक इस प्रकार के उर्वरक मृदा में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। पूर्ण उर्वरक कंप्लीट फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार के उर्वरक मृदा के लिए आवश्यक तीनों पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी, फास्फेटी और पोटास तीनों प्रकार के उर्वरकों की परस्पर उचित अनुपात में मिश्रित कर बनाया जाता है। एनपी उर्वरक, एनपी फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस को कमी को पूरा करते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फेटी उर्वरकों को उचित अनुपात में मिश्रित कर इन्हें बनाया जाता है। उदाहरण डाई हाइड्रोजन अमोनिएटेड फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, नाइट्रेट इत्यादि। कुछ प्रमुख उर्वरक अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। भारत में से नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादन सिंदरी उर्वरक कारखाने में किया जाता है। यह उर्वरक धान और आलू की उपज बढ़ाने में काफी सहायक होती है। इस उर्वरक में 24 से 25% अमोनिया रहती है। ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यह एक उपयोगी फास्फेटी उर्वरक है। यूरिया H2NCONH2, यह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 125 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर 8.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके प्राप्त की जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यह भूमि में बीज डालते समय इस्तेमाल किया जाता है, किंतु इसे बीज के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। यूरिया डालने के 3 से 4 दिनों के बाद ही मृदा में पानी डाला जाता है। जैव अणु, बायोटिक मोलिक्यूल, यह रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित जैव अणुओं की संरचना, उनके रासायनिक संरचना संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बनिक पदार्थ है। पौधों का लगभग 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांट सकते हैं। शर्करा, सुगर्स, ये क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले तथा जल में विलय होते। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज। अशर्करा नॉन सुगर से स्फटिक रचना के एवं जल में अल्प विलय होते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। अब मोनोसैकेराइड्स, ये क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले तथा जल में विलय होते हैं। इनका जल अपघटन नहीं होता। उदाहरण डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोस और डी गैलेक्टोस। पॉलीसैकेराइड्स, ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के
10 से अधिक अणु देते हैं, उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट संचित ऊर्जा स्रोत की तरह भी कार्य करते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शर्करा लिपिड से संयुक्त होकर ग्लाइकोलिपिड बनाती है। महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह चायक, शर्करा या मुरब्बों के फलों के रस को सुरक्षित रखने में, रोगियों को शक्तिवर्धक के रूप में तथा शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होता है, अतः इसे डेक्सट्रॉस कहते हैं। माल्टोस, माल्ट शर्करा, यह स्टार्च पर माल्ट जिसमें डाइएस्टेस उत्प्रेरक होता है की क्रिया से प्राप्त होता है। माल्टोस एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, जल में घुलनशील और दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होता है। जब इसका तनु अम्ल या उत्प्रेरक के द्वारा जलीय विघटन किया जाता है तो यह D+ ग्लूकोज के अणु प्रदान करता है। माल्टोस एक अपचायक शर्करा है। सुक्रोज, गन्ने की शर्करा। सुक्रोज यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस और जल में घुलनशील होती है। जब इसे इसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है तो यह एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण करता है जिसे कैरेमल कहते हैं। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होता है। लैक्टोस, दूध शर्करा। लैक्टोस यह सभी जंतुओं के दूध में पाई जाती है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, जल में घुलनशील और उपचायक होता है। ग्लाइकोजेन, यह जंतुओं में पाए जाने वाला संरक्षित कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसे जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों में भी पाया जाता है। स्टार्च, यह सभी हरे पौधों में पाया जाता है। मक्का, गेहूं, जौ, चावल, आलू एवं चरी इसके प्रमुख स्रोत है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। यह अन्न अपचायक शर्करा है। स्टार्च से स्टार्च नाइट्रेट बनाया जाता है जो विस्फोटक पदार्थ है। सेलुलोज, यह पौधों की कोशिका भित्ति और कुछ जंतुओं के ऊतकों का प्रमुख भाग होता है। कपास और लकड़ी इसके प्रमुख स्रोत है। सेलुलोज श्वेत ठोस, जल में अघुलनशील और अमोनिया सिल्वर हाइड्रॉक्साइड के विलयन में सबसे अधिक घुलनशील होता है। यह जल अवखंडन करने में बीटा और D ग्लूकोज देता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु होते हैं जो वृद्धि, शरीर के रखरखाव तथा जीव जगत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों से निर्मित बहुलक होता है। एमिनो अम्ल इकाइयां एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती है। एक रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ये जल में अविलय होते हैं। ये जंतुओं के ऊतकों की संरचना का प्रमुख पदार्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त केरेटिन, त्वचा में बाल, नाखून, सींग, पंख, कोलेजन, मायोसिन पेशी में, आसीन, अस्थि एवं दांत में आदि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। सेकेंड, गोलीय प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये जल में विलय होते हैं। ये प्रोटीन शरीर की क्रिया विधियों एवं निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उदाहरण एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन आदि। तो हमारा कुछ जो प्रमुख रासायनिक जो पदार्थ सब थे, ये सब जैव अणु था। इस जैव अणु के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब फिर से हम अगले क्लास में कुछ नए विषय वस्तु को लेकर आएंगे। और जो आज जो है हमारा रसायन का जो विषय वस्तु का जो है रसायन शास्त्र का सामान्य ज्ञान का, वह समाप्त हो चुका है। अब हम एक नए विषय वस्तु को, नए विषय को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। सब तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।